भाई जेम्स कैमरॉन की अवतार द वे ऑफ वाटर इंडिया में 200 करोड़ पार कर दिए और सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। जेम्स कैमरॉन सर 16 अगस्त 1954 में कनाडा में पैदा हुए थे और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 24 साल की कच्ची उम्र में भाई साहब ने सैरॉन विलियम्स से 1978 में शादी कर ली थी। और फिर क्या, प्यार से तो पेट नहीं भरता ना भाई साहब, कमाना पड़ता है। तो 1984 में कैमरॉन भाई साहब एक फिल्म लिखते हैं और उसे डायरेक्ट भी करते हैं और अर्नोल्ड के साथ एक फिल्म बनाते हैं टर्मिनेटर। फिल्म सुपरहिट रही थी। इधर खुशियां आई ही थी कि कैमरॉन और भाभी जी का डिवोर्स हो गया। भाई साहब ने भाभी जी की याद में पूरे 1 साल बिताए। फिर क्या, उन्होंने 1985 में गेल से दूसरी शादी कर ली। अब हमारी गेल भाभी के प्यार के साथ साथ उन्होंने एक नई फिल्म लिख दी, एलियन। शायद पुरानी वाली को याद करके लिखा होगा और 1986 में लॉन्च भी कर दिया। फिल्म फिर से सुपरहिट रही और शायद दोनों 3 साल तक हनीमून मनाते रहे। पर ये क्या, इस बार गेल भाभी भी रूठ गई और इस लव स्टोरी का भी हो गया द एंड और दोनों ने 1989 में डिवोर्स ले लिया। पर इस बार अपने जेम्स भैया देवदास नहीं बने बल्कि जाकिर खान के फैन निकले, सख्त लौंडा वाला। उन्होंने उसी साल उसी महीने कैथरीन से शादी कर ली और एक फिल्म भी लॉन्च कर दिया, द एबिस करके। समय बीता, कैमरॉन भाई साहब ने अर्नोल्ड को फिर बुलाया, फिर साथ मिलकर टर्मिनेटर 2 लॉन्च किए। फिल्म फिर हिट रही, लेकिन भाई साहब जिसका डर था वही हुआ। कैथरीन भाभी ने साथ छोड़ दिया। इस बार प्यार कुछ ज्यादा था। शाहरुख खान की देवदास मूवी भी फीकी लग रही थी कैमरून की लव स्टोरी के सामने। भाई साहब ने सब कुछ छोड़ दिया और देवदास बन गए और देखते ही देखते 5 साल निकल गए। उसने अपने पूरे प्यार का दर्द एक मूवी पर निकाल दिया और बना दी 1997 में टाइटैनिक। फिल्म इतनी हिट रही, इतनी सुपर हिट रही कि दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया और दुनिया की पहली फिल्म बन गई $2 बिलियन कमाने वाली। भाई साहब को बेस्ट राइटर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटर और बेस्ट एक्टर एक्टर का रोल उन्होंने नहीं किया। उन्होंने यह रिकॉर्ड बैड एस रवि कुमार के लिए छोड़ दिया। बाकी सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए और भाई साहब ने एक खूबसूरत लड़की लिंडा से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और भाई साहब की किस्मत तो पहले से खराब थी, पर 2 साल बाद लिंडा ने भी उसे छोड़ दिया। लेकिन इस बार अपना कैमरॉन भैया बहुत मैच्योर हो चुके थे। भाई साहब ने 2000 में फिर से शादी कर ली और इस बार अपनी भाभी बनी सूजी, जिसके चक्कर में भाई साहब की अब तक नहीं सूझी। अब जेम्स कैमरॉन भैया अपना पूरा टाइम सूजी को देते थे और साथ साथ इन्होंने करीबन 9 साल बिता लिए। अब भाई साहब का पैसा हो गया खत्म। फिर 2009 में उन्होंने एक बेहतरीन मूवी बनाई, उसने अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया और दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई, द अवतार। लेकिन इस बार अपनी सूजी ने इसका साथ नहीं छोड़ा और उसी की खुशी में 15 साल बाद अवतार 2 का पार्ट आ गया है। अब देखते हैं भैया जी की सूजी कब तक साथ देती है।